गुड न्यूज़ है उन सभी क्लाइंट्स के लिए जो नीदरलैंड कंट्री मूव होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम पर नीदरलैंड कंट्री का काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, डिमांड आ चुका है नीदरलैंड कंट्री के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी जॉब यहाँ पर इस टाइम पर इन डिमांड है और क्या इसका वीज़ा कॉस्ट है, कितने दिन का प्रोसेस टाइम है। तो अगर आप दुबई, सऊदी, कतर कहीं पर भी जॉब करते हो तो वहाँ से भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन सी डिमांड है हमारे पास। दोस्तों इस टाइम पर जो डिमांड है वो दोस्तों वेयर हाउस वर्कर की जॉब, यहाँ पर हमें चाहिए ऑलमोस्ट 200 वर्कर। इसके बाद हमारे पास जो डिमांड है वो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन में अगर आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या टाइल फिटर, मैसन, इस तरह कोई भी काम जानते हो, HVAC टेक्नीशियन, एक्सीवेटर, कोई भी आप काम जानते हो कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो हमारे पास टाइम पर रिक्वायरमेंट है नीदरलैंड कंट्री के लिए। तो यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्शन वर्कर की रिक्वायरमेंट है। जैसी कोई फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर आपको काम करना है, तो वो यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी 3200 यूरो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट वैकेंसी वो दोस्तों फैक्ट्री हेल्पर की है। इसमें नॉर्मल इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, फ्लुएंट इंग्लिश यहाँ पर नहीं चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल इंग्लिश बोल सकते हो तो यहाँ पर आपका वीज़ा डेफिनेटली लग जाएगा नीदरलैंड कंट्री में। तो गाइस जो वर्क परमिट होने वाला वो हमारे पास 2 साल का है। 2 साल का आपको वर्क वीज़ा मिलेगा नीदरलैंड का, साथ में आप इसको रिन्यू भी करा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आपको कोई भी यहाँ पर बीमारी होती है, कोई भी डिसीज होती है, तो उसका जो खर्चा है सारा वो वहाँ की जो आपकी कंपनीज है वो सारा खर्चा आपका उठाएगी। तो ये आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलेगा, तो जो कि आपको कंपनी 2 साल के लिए यहाँ का जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपको प्रोवाइड करेगी बाई कंपनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, कितनी यहाँ पर मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी एज के जो लोग हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। क्या यहाँ पर फीमेल जो कैंडिडेट है फीमेल अप्लाई कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते। गाइस यहाँ पर जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है वो 18 ईयर अगर आपकी एज है तो यू कैन गो फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट 45 मैक्सिमम यहाँ पर जो एज है 45 ईयर आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें, मिनिमम एजुकेशन आपकी 10th क्लास होनी चाहिए। अगर मिनिमम 10th क्लास है तो यहाँ पर आप जा सकते हो। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर 12th या फिर ग्रेजुएशन आपने किया तो भी यहाँ पर आप जा सकते हो। बस आपको इंग्लिश का यहाँ पर नॉलेज होना बहुत ही मैंडेटरी यहाँ पर जो है वो है दोस्तों, इंग्लिश का यहाँ पर नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इस वीज़ा के लिए दोस्तों कोई भी एडवांस फीस हम लोगों ने नहीं रखी है, सारा पेमेंट जो रहेगा वो है टोटल आफ्टर वीज़ा, इसमें सारा पेमेंट आपको पे करना है। तो यहाँ पर कोई भी आपका स्कैम होने का कोई भी चांसेस नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात करें, डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ECNR पासपोर्ट होना चाहिए। ECNR पासपोर्ट के लिए नीदरलैंड कंट्री के अंदर कोई भी फिलहाल हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली ECNR पासपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इसमें 2 डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आपका वीज़ा एम्बेसी से 100% स्टाम्प होकर आ जाएगा। टोटल डॉक्यूमेंट चाहिए वो है, सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि मिनिमम 2 साल तक उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए, मिनिमम 2 ईयर वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की। स्कैन कॉपी आपको भेजनी है पासपोर्ट की। 10th या फिर 12th का या फिर ग्रेजुएशन आपने किए उसका जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसका भी आपको स्कैन कॉपी भेजना है। तीसरी नंबर पर यहाँ पर आता है PCC। PCC बहुत ही मैंडेटरी है, बिना PCC के आप यहाँ पर नहीं जा पाओगे, तो PCC आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे PCC आने में ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज लग जाता है, लेकिन जब आप PCC अप्लाई करोगे तो उसका एक PDF फाइल आपको मिलता है, तो वो PDF फाइल आप हमें भेज सकते हो। जो रिसीप होता है वो रिसीप आप हमें सेंड कर सकते हो। तो ये 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। उसके बाद में आपका 2 फोटोग्राफ चाहिए पासपोर्ट साइज, वाइट बैकग्राउंड, कोई भी लेयर आसपास में नहीं होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश, आपके 2 फोटोग्राफ चाहिए। ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट आप हमें प्रोवाइड करोगे और आपका वीज़ा 100% यहाँ पर लग कर आ जाएगा। इसका टोटल प्रोसेस टाइम है वो है दोस्तों 4 से 5 मंथ का इसका टोटल प्रोसेस टाइम है। 4 से 5 मंथ के अंदर आपको वीज़ा हम लोग हैंड ओवर कर देंगे। अगर आपका वीज़ा यहाँ पर रिफ्यूज़ हो जाता है तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इसका जो हमने सिक्योरिटी अमाउंट रखा है वो है दोस्तों ओनली 5000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट है। एंड वन मोर थिंग है, यहाँ पर आपको अपोस्टाइल मैंडेटरी है। अपोस्टाइल आपको अपना जो मार्कशीट रहेगा 10th का या फिर 12th का वो आपको अपोस्टाइल कराना, और ये डायरेक्ट आप दिल्ली से करा सकते हो। उसके बाद जो आपका PCC रहेगा, जब आपका PCC आ जाएगा 15 से 20 डेज़ के बाद में PCC भी आप यहाँ पर अपोस्टाइल करा के दोगे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हमें अपोस्टाइल के साथ चाहिए जो कि न्यू दिल्ली से आप करा सकते हो, बाकी के आप स्कैन करके हमें डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। तो इसका टोटल प्रोसेस टाइम है 4 to 5 मंथ है, और यहाँ पर आप 5,50,000 आपको टोटल अमाउंट पे करना है। यानी कि इसमें आपका वीज़ा जो इसमें जो आपका VFS का फ़ी है वो भी यहाँ पर इंक्लूड है, वो आपको अलग से पे नहीं करना। तो गाइस यहाँ पर हमने 4 टाइप की जॉब यहाँ पर डिस्कस की है। एक है वेयरहाउस वर्कर की जॉब है, दूसरी है प्रोडक्शन वर्कर, तीसरी है कंस्ट्रक्शन वर्कर, और 4th नंबर पर है फैक्ट्री वर्कर। ये 4 कैटेगरी की जॉब आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
यहाँ पर मिनिमम सैलरी जो आपको मिलेगी वो है दोस्तों 3,200 यूरो। इसको आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 2,90,000 अप्रोक्स आपका सैलरी यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपको इंडिया में कभी भी नहीं मिलेगा इतना हाई सैलरी। तो नीदरलैंड में आपको यहाँ की टीआरसी भी मिल जाएगी और यहाँ पर आप परमानेंट भी सेटल हो सकते हो अपनी फैमिली के साथ में। इस वीज़ा पर आप जा सकते हो और साथ में आप डिपेंडेंट वीज़ा पर आप अपनी फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हो, अपने बच्चों को भी साथ में यहाँ पर ले आ सकते हो। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर जो एज की रिक्वायरमेंट है वो है दोस्तों 45 ईयर। तो इस वीज़ा में भले 20 दिन 15 दिन डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर परफेक्ट होने चाहिए। अपोस्टाइल के बिना आप अप्लाई करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा, आप एक बार अपोस्टाइल करा के अपना मार्कशीट और पीसीसी, तब आप हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेंड कर सकते हो। इसका जो सिक्योरिटी अमाउंट हमने रखा ओनली 5,000 इंडियन रुपीज़ है। ये आपको फर्स्ट में पे करना अपने पासपोर्ट के साथ में। पासपोर्ट आप हमें स्कैन कॉपी भेज सकते हो, 12th का मार्कशीट आपका स्कैन करा के भेज सकते हो, और बाकी की जो फ़ोटो वगैरह वो आप यहाँ पर भेज सकते हो। उसके बाद में आपका प्रोसेस हमारी तरफ से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा इसी सेम वीज़ा के ऑलमोस्ट यहाँ पर जो हरियाणा पंजाब के एजेंट है वो आपसे 8 to 9 लाख रुपीज़ चार्ज करते हैं, बट हमने यहाँ पर प्राइस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिजनेबल रखा जिससे कि हर एक बंदा इन चीज़ों को अफोर्ड कर सके। तो चलिए, अगर आपको अप्लाई करना है इस वीज़ा के लिए तो आप हमें डायरेक्टली दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका आईडी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हो तो भी आप ऑफिस विजिट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको हमारे ऑफिस का एड्रेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप डायरेक्टली आ सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।